मुतफ़िज़ा आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल हो सकेगी? इत्तफाक़ी राय हासिल करने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक अब से कुछ देर बाद होगी। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के लिए अपना मुसवदा कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा पेश किया। वफाक और सूबों में आईनी अदालतों के क़याम और जजेस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर कानून ने भी बार काउंसिलों की तजावीज़ कमेटी में पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी को मिला के नंबर पूरे हैं, अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान ने नंबर पूरे होने के दावे को सियासी बदअखलाक़ी करार दे दिया। कहा था कि आईनी तरमीम के लिए इनकी हिमायत उनकी तजावीज़ माने जाने से मशरूत है, तजावीज़ माने जाने पर ही वोट देने के काबिल होंगे। आपको मौलाना की जरूरत कितनी है? बिलावल भुट्टो जरदारी ये तासुर दे रहे हैं कि आपके पास नंबर विदाउट मौलाना भी पूरे हैं। शायद किसी जगह से उन्होंने तासुर लिया हो किसी बात से, लेकिन हम ये चाहते हैं मौलाना के नंबर ही नहीं चाहिए हमें, यानी उनके वोट भी चाहिए, मौलाना का साथ भी चाहिए। हम तेजी के साथ या बड़ी सूरत के साथ भी काम करेंगे तो हमें इतने दिन लग जाएंगे कि बीच में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसके बाद ही अब ये तरामीम आएंगे। मेरा ख्याल है कि नंबर पूरे नहीं है, और अगर फर्ज कर लीजिए नंबर पूरे कर भी लिए गए होंगे तो वो किसी और तरीके से हुए होंगे, और अगर वो और तरीके से हुए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीजें शर्मनाक हो जाएंगी। आप मुत्तफिक हैं इससे जब आपने देखा ये ड्राफ्ट? मुत्तफिक तो नहीं है, हमने कुछ बातें उसकी बात की हैं, मौलाना साहब के पास आए थे, बिलावल साहब कुछ बातें की हैं, जो कुछ भी हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान फाइनल हो जाता है तो फिर हम वो लेके PTI के पास जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वोट भी चाहिए और साथ ही शायद बिलावल भुट्टो ने किसी से बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर ऐसा नहीं। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की वजाहत। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसविदात बहुत करीब आ चुके हैं। 2-4 दिन में मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसविदे से मुतमईन नजर आए। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो किसी और तरह होंगे, जो शर्मनाक है। आज पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग रखी है, देखते हैं तजावीज़ पर हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बदतरीन हो सकती कि वो न किसी को इज्तिमा करने दे रही है, न किसी को जलसे करने दे रही है, और कानून साजी कर रही है तो उसके लिए उन्होंने पैसों के लिए बोरियां खोल कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का दावा, कहा कि एक MNA को 20 से 50 करोड़ तक ऑफर हो रही है। MNA से वोट मांग रहे हैं, ना मानने पर घर गिराया और तशद्दुद किया जाता है। इस किस्म की कानून साजी को रोकेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम करे, पता लग जाएगा। हमारे MNAs ठुकरा रहे हैं, हमारे MNAs हमारे साथ हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली। CTD ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की सजावट मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर इत्तलात अत्तार ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। SCO खुश असलूबी से आगे चलेगी। शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठ कर सकून करना चाहिए। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात हैं।
तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत रोकने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पीटीआई वाले बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कड़ी है। मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। पंजाब के 5 अजला में 12 से 14 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमा और धरने पर पाबंदी आए। पाबंदी का नफाज डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअद्दू में होगा। पाकिस्तान में चंद दहाइयों में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मायार ज़िंदगी कम हुआ। पाकिस्तान ने तालीम और सेहत के शोबों में मुनासिब सरमायाकारी नहीं की। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% है। हुकूमत बासर कारोबारों को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है, जिससे मुसाबकत और पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। IMF की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह नमू माली साल 2024-25 से 2028-2029 के दरमियान 3.2 से 4.5% रहने का अंदाज़ा है। इस दौरान महंगाई 9.5 से 6.5% तक रहने का इम्कान है। IMF के कर्जे की 22 शराइत भी सामने आ गईं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान को हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात को तेज़ करने के साथ टैक्स आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करना होगी। शराइत के मुताबिक पाकिस्तान जून 2025 तक खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा बनाएगा और इन खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को 2035 तक मरहलावार तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कानकनों पर हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्ज़मान की तलाश जारी। दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमलों में 21 कानकन जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। कराची में गनाक से बच्चों की हलाकतों में गैर मामूली इजाफा हो गया। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक शहर में अब तक गनाक से दर्जनों बच्चे जाँ बहक हो चुके। सिंध इन्फेक्शियस डिसीज अस्पताल में इस वक्त भी खनाक से मुतासरा 12 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। पिछले साल सिंध इन्फेक्शियस डिसीज अस्पताल में खुनाक के 140 केसेस आए थे, जिनमें से 52 बच्चे जाँ बहक हुए थे। इन्फेक्शियस डिसीज माहिरीन का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में खुनाक के इलाज की दवा एंटीटॉक्सिन मौजूद नहीं। माहिरीन के मुताबिक खुनाक से मुतासिर एक बच्चे के इलाज पर 2 से 2.5 लाख रुपए मालियत का एंटीटॉक्सिन इस्तेमाल होता है। खुनाक से बचाव का वाहिद इलाज मुकम्मल वैक्सीनेशन और एंटीटॉक्सिन देना है। पंजाब में 24 घंटों में मजीद 149 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू के सबसे ज़्यादा 134 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में रवां साल डेंगू वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3285 हो गई। लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरस है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने की वजह से स्मॉग बढ़ने के इम्कानात हैं। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार कर दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री सील की हैं। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए हैं, जबकि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों को गिराया जा रहा है। 12 अक्टूबर 25 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरे श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल नहीं किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान सदर जरदारी की रूसी सदर से साइडलाइन मुलाकात, अशकाबाद में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरे तुर्कमानिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुक़मा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया, फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनासिर की ज़रूरत है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर जूबली टाउन में निजी अस्पताल आमद, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उनका कहना था कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहती हैं। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सेहत का मामला इंसानी जिंदगी का मामला है, गफलत नहीं बर्दाश्त की जा सकती। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ अपने भाई और मुलाजिम के साथ गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। आसिफ ने गाड़ी रिवर्स की तो मुलजिमान ने गोली चला दी। वाक़या बज़ाहिर डकैती मुज़ाहमत का मालूम नहीं होता। आसिफ स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और एक बेटी का बाप था। मुजफ्फरगढ़ में 1 माह कबल तेजाब गर्दी की शिकार खातून कुलसूम बीबी अस्पताल में दम तोड़ गई। कुछ दिन पहले तेजाब गर्दी की शिकार दूसरी खातून 20 साल सवेरा बीबी भी दम तोड़ गई थी। खवातीन गुज़श्ता 1 महीने से निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज थीं। 1 सितंबर को घर में सोई हुई 2 खवातीन और एक बच्ची पर रिश्तेदारों ने तेजाब फेंका था। वाक़े में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। कराची के इलाके कोरंगी में खातून के लेफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार से वारदात। शहरी ने मुकदमा इंदराज के लिए अवामी कॉलोनी थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि कोरंगी पर खातून ने रोक कर लेफ्ट मांगी। नकाबपोश मुसल्लह मुलजिमान के बैकअप पर 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान थे। कोरंगी नंबर 5 मौलब पार्क के पास मुलजिमा को मोटरसाइकिल से उतरने का कहा तो खातून ने हैंडबैग से असलहा निकाल कर मेरे सीने पर रखा। मुलजिमा नकदी रकम और मोबाइल फ़ोन लूट कर मोटरसाइकिल सवार साथियों के हमरा फरार हो गए। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने मुबैना तौर पर गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज़ बनाकर आटे की कीमत फ़ी किलो 1 रुपया बढ़ा दी। चेयरमैन पंजाब फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि 2 हफ्तों में गंदम की कीमत में 300 रुपये मन का इजाफा हुआ। मंडियों में गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। महकमा खुराक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के साथ आज़ाद मंडियों की मईशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। शो कॉज नोटिस को वापस लेने का मुतालबा। इसराइल पर मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा खजाना और खारजा ने ईरान के तेल की तिजारत और नकलो हमल में शामिल कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को हमास के सरबरा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की हलाकत को जवाब में इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि ये पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम की फंडिंग रोकने, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर पहले से आयद पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने के लिए हैं। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी, मजीद 70 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी, 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुतादिद जख्मी। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी रेड क्रॉस का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। अमेरिका के साबिक सदर ओबामा ने कहा है कि ये काबिल कबूल नहीं कि बाद स्याह फॉर्म लोग कमला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते कि वो खातून है और कमला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का सोच रहे हैं। क्या वो ये भूल गए हैं कि इस कम्युनिटी के साथ ट्रंप ने क्या किया था? डोनाल्ड ट्रंप का भी रैली से खिताब कहा, कमला हैरिस को किसी सूरत सदर मुंतखब होने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही का तखमीना $50 अरब करार दे दिया। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही, 22 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। तूफान मिल्टन से फ्लोरिडा में अमवात की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक और नोमान अली को फिटनेस टेस्ट के लिए मुल्तान तलब कर लिया गया। नोमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट में फिटनेस का मायार पूरा ना होने पर पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया।
और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को शुरू होगा। साबिक क्रिकेट कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि खिलाड़ियों की हद से ज़्यादा तशहीर उनके जहन में गलत फहमी पैदा करती है। वो खुद को असलियत से बड़ा समझने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ी तरजीह होना चाहिए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक कोच ने सोशल मीडिया पर तबसरा करते हुए कहा कि मीडिया पर होने वाली मनफी बातें और एजेंडे टीम के हक में ठीक नहीं। टीम सिलेक्शन में तसलसल दिखाई नहीं देता। खिलाड़ी बासलाहियत हैं और अहल हैं, उन्हें अच्छा माहौल दिया जाए, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 82 रन बनाकर आउट हो गई। आलिया रियाज ने 26 रन बनाए। एशली गार्डनर ने 4 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन का हदफ 11 ओवर्स में 1 विकेट पर पूरा कर दिया। इवेंट में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दूसरे मैच में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में खूबसूरत और जायकादार सेब पककर तैयार हो गए। फसू गोजाल में एप्पल फेस्टिवल का इनेकाद किया। समझती हूँ कि रक्स, मौसीकी, थिएटर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की रूह के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक खूबसूरत माशरा बनाने के लिए ज़रूरी है। जहाँ रवादारी हो, जहाँ प्यार मोहब्बत हो, ये सारे आर्ट्स जो हैं ऐसे एहसासात लोगों को सामने लाते हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में जारी। आज शाम 4 बजे फेस्टिवल में टॉक सेशन और शाम 8 बजे मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ फहमीदा रियाज की नज़म आओ हम वतनों रक्स करो पर शीमा किरमानी के परफॉर्मेंस पर हाज़रीन की पजीराई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और नामवर कव्वाल मकबूल साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। इनका यौम पैदाइश नहीं भूले पर इस साल।